हाय हेलो आपने आयाराम और गयाराम की जो है के मुहावरे को बहुत बार सुना होगा। इस मुहावरे के जन्म के पीछे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। हुआ ये कि 1967 में जो हरियाणा के एक विधायक थे, गया लाल, वो 15 दिन में 3 बार अपनी पार्टी को उन्होंने बदल दिया था। मतलब एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाना, दूसरी पार्टी से फिर वापस पहली पार्टी में चले जाना, फिर पहली पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाना। ये जो है ये इस तरह के काम जो हैं उनके द्वारा किए गए थे। तो इसको जो है वहाँ से बेसिकली मुख्य रूप से आयाराम और गयाराम की जो कोई का जो मुहावरा है उसका जन्म हुआ था। बेसिकली ये दल बदल से रिलेटेड था। जो उनका जो ये प्रकरण था वो दल बदल से रिलेटेड था। दल बदल एक्चुअली होता क्या है, जब आप किसी एक पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ते हैं और अपने फिर महत्वाकांक्षा या किसी लाभ के लिए आप दूसरी पार्टी में मूव कर जाते हैं, दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, तो उसे दल बदल कहा जाता है। ये ऐसा इसलिए, और ये जो होता है ये लोकतंत्र के लिए घातक होता है, क्योंकि आपका जो चुनाव होता है, जनता आपको वोट देती है एक पर्टिकुलरली पार्टी के सिंबल पर, और आपसे ये आशा की जाती है कि आप जो है उस पार्टी की विचारधारा को फॉलो करेंगे, लेकिन आप अपने निजी स्वार्थ के लिए जो है आप पार्टी को बदल देते हैं। तो ये एक लोकतंत्र के लिए खतरा माना जाता है, और इसे मुख्य रूप से है सरकार के भी, अगर सरकार में है और तो सरकार के भी गिरने का डर रहता है। जो खरीद फरोख्त का जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को रोकने के लिए अच्छा 1967 से 1971 तक जो है मुख्य रूप से 142 सांसद और 1969 विधायक जो हैं वो उन्होंने दल बदल किया था। तो ये 67 से 71 के आसपास ये बड़े पैमाने पे हुआ, और ये जो है इसके बारे में काफ़ी विचार विमर्श होने लगा कि भाई इस कानून को कुछ ऐसा कानून बनाया जाए जिससे कि ये चीज़ रुक सके। तो उस समय 1985 में उस समय के जो तत्कालिक प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उस समय दल बदल का निरोधक कानून आया, जो कि संविधान का आपका 52वां संशोधन था, और यह 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो दल बदल कानून रोकने का जो मुख्य प्रयोजन यही था कि भाई इससे जो पार्टी स्प्लिट होती, पार्टी की जो मेंबर होते हैं वो महत्वाकांक्षा के कारण दूसरे पार्टी में चले जाते हैं और सरकार गिरने का खतरा हो जाता है, तो उसको रोका जाए। और 1985 में भी मुख्य रूप से हुआ था। राजीव गांधी की सरकार को करीब 400 सीटें मिली थी, और उन्हें शायद एक डर था कि लोग अलग हो सकते हैं, तो उन्होंने इस कानून को प्रभावी किया था। ये कानून 1 मार्च 1985 से लागू हुआ था, और इसमें हम इसके प्रावधानों की बात करें तो इसमें अगर पहला प्रावधान है कि कोई भी सदस्य की सदस्यता कैसे जा सकती है, तो उसमें पहला प्रावधान है यदि एमएलए या एमपी स्वेच्छा से राजनीतिक दल की सदस्यता को छोड़ देता है। अगर कोई एमएलए या एमपी स्वेच्छा से राजनीतिक दल की सदस्यता को छोड़ देता है तो उसकी सदस्यता तो है जो है वो चली जाएगी। और दूसरा कंडीशन ये है कि यदि वह पार्टी के व्हिप की अवहेलना करता है। इसमें एक कंडीशन है कि अगर उसे 15 दिन के भीतर पार्टी के द्वारा क्षमादान मिल गया हो, उस कंडीशन में उसकी सदस्यता जो है वो नहीं जाएगी, अदरवाइज उसकी सदस्यता जो है चली जाएगी। तो अगर वो पार्टी के आदेश के विपरीत जाता है, जैसे वो वोटिंग में हिस्सा नहीं लेता है या गलत वोटिंग कर देता है, इन सब चीज़ों में के कारण जो है उसकी सदस्यता जो है वो चली जाएगी। अगर कोई निर्दलीय विधायक है, वो जीतने के बाद किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल हो जाता है, तो उसकी फिर सदस्यता चली जाती है। इसके अपवाद भी हैं जहाँ पे जो है ये नियम जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। पहला तो है कि अगर कोई सदस्य जो है अगर स्प्लिट के कारण पार्टी से बाहर हो गया हो, तो यहाँ स्प्लिट का मतलब है कि अगर पार्टी के 1/3 सदस्य जो हैं वो टूट करके अगर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, तो जो है उसकी सदस्यता जो है वो नहीं जाएगी। और दूसरा है मर्जर के कारण।
दूसरे दल में प्रवेश। तो मर्जर में भी ये कंडीशन लगाया गया है कि मर्जर जो है अगर 2/3 सदस्य क्या होता है तो फिर मर्जर जो है तो फिर उसकी सदस्यता जो है नहीं जाएगी। यहाँ पर एक बड़ी अजीब सी कंडीशन आ गई थी कि अगर आप सेपरेट अगर आप उसी पार्टी को में जा रहे हैं तो आप ठीक है, लेकिन अगर आप ग्रुप में जा रहे हैं तो फिर आपकी सदस्यता जो है, अगर आप सेपरेट जा रहे हैं तो आपकी सदस्यता चली जाएगी और अगर आप ग्रुप में जा रहे हैं तो आपकी सदस्यता नहीं जाएगी। हालांकि 2003 में जब आपके अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई थी तो 91 संशोधन के द्वारा जो आपका क्लाउज स्प्लिट वाला क्लाउज है उस स्प्लिट वाले क्लाउज को ख़त्म कर दिया गया। और अगर हम इसकी विशेषता की बात करें तो इसमें जो है संविधान के अनुच्छेद 102(2) के तहत अगर कोई सांसद है वो 10वीं अनुसूची के तहत अगर अयोग्य हो जाता है तो उसके सदन की जो है वो सदस्यता है वो चली जाती है। और यही कंडीशन जो है विधानसभा और विधान परिषद में 191(2) के तहत होता है कि अगर कोई विधायक जो है वो 10वीं अनुसूची के तहत अगर कोई विधायक 10वीं अनुसूची के तहत अगर अयोग्य हो जाता है तो उसके सदन की जो है वो सदस्यता चली जाती है। और अगर हम इसमें स्पीकर के अधिकार की हम समीक्षा करें तो इसमें स्पीकर को व्यापक अधिकार दिया गया था। जो स्पीकर को ये कंप्लीट अधिकार था कि वो किसी सदस्य को अयोग्य ठहरा सकता है तथा उसकी जो है सर्वोच्च उसका न्यायालय जो है उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकता है। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने नागालैंड के किरोतो होलोहन केस में जो इसका क्लाउज है 10वीं अनुसूची का क्लाउज 7 था ये कि न्यायिक परीक्षण नहीं हो सकता है, उसको रद्द कर दिया और सुप्रीम कोर्ट जो है इसका न्यायिक परीक्षण कर सकता है। ये अधिकार दिया गया। ये अधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट अपने पास रखा कि हाँ उसका न्यायिक परीक्षण हो सकता है। और अगर हम इसकी दल बदल पे गठित एक समितियों की बात करें तो 1990 में दिनेश गोस्वामी की कमेटी गठित की गई थी जिसने सुझाव दिया था कि जो अयोग्यता से संबंधित प्रश्न है उस पर निर्णय लेने का अधिकार जो है वो स्पीकर की बजाय या पीठासीन अधिकारी के बजाय चुनाव आयोग के सलाह पे राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल को करना चाहिए। और इस पे विधि आयोग ने भी अपनी एक 1999 में 170वीं रिपोर्ट जो है वो भेजी थी। उसमें उन्होंने रिकमेंड किया था कि अगर इलेक्शन से पहले अगर जैसे कोई दो दल हैं वो दो दल मिलकर के अगर साथ चुनाव लड़ रहे हैं तो दल बदल के कंडीशन में उन दो दलों को जो है एक दल ही जो है वो मानना चाहिए।